अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज बेसिकली हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो पोलराइजेशन के ऊपर होगा, जिसमें सबसे पहले हम जो लाइट होगी उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसकी जो थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री थी, ठीक है, जो पोलराइजेशन में हमें रिक्वायर्ड होगी हम उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है और जो पोलराइज्ड लाइट होती है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट को देखते हैं, लाइट क्या होती है। सो लाइट इज़ अ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होती है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि हम वाइट लाइट की बात करें ना, तो उसमें हमारे पास 7 कलर्स आ जाते हैं, जिनमें आप शॉर्ट फॉर्म में उसको वेब ग्योर से याद रख सकते हो। ठीक है, वेब ग्योर में से बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें जो वी है ये वायलेट को रिप्रेजेंट करता है, आई जो है ये इंडिगो को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है ये ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, जी ग्रीन को, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। सो ये 7 कलर्स जब हमारे पास मिलते हैं तो उस टाइम हमारे पास एक लाइट बनती है जिसको वाइट लाइट हम कहते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो ये होगी लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ द लाइट के। नेचर क्या है लाइट की? क्या लाइट हमारे पास एक वेव है, इसकी वेव नेचर है, या लाइट हमारे पास एक पार्टिकल नेचर है? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूटन जब एक फेमस साइंटिस्ट थे तो उस टाइम उनकी मतलब अगर वो कोई भी थ्योरी दे देते तो कोई रिजेक्ट नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, न्यूटन कार्पस्कुलर्स थ्योरी, जिसमें उन्होंने लाइट को पार्टिकल कहा था। उन्होंने कहा था कि लाइट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको हम कार्पस्कुलर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन ने दी थी। तो उसके बाद हाइगन्स आ गए। हाइगन्स ने कहा नहीं, लाइट तो एक वेव है। ठीक है, जो कि उन्होंने फिर वेव को, लाइट वेव है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुए, काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट्स आए जिन्होंने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया। जैसे कि एक पोलराइजेशन जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ये भी लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। डाइफ्रैक्शन जो है ये लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। इंटरफेरेंस जो है लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। सिमिलरली जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इस तरह के जो फिनोमेनाज है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। और टुडे हम बिलीव करते हैं कि जो लाइट है इसके पास डुअल नेचर है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि लाइट के पास वेव और पार्टिकल दोनों नेचर्स हैं। मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जब इन्होंने डिस्कवरी की रेडियो वेव्स की, हर्ट्स ने 1866 के अंदर, तो ये कंफर्म हो गई थी कि जो मैक्सवेल ने बात की थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बेसिकली हम बात करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनपोलराइज्ड लाइट को देख लेते हैं। लाइट जो है हमें पता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको बेसिकली हम ट्रांसवर्स वेव भी कह देते हैं। बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और तीसरी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखते क्योंकि ये कम होती है, तो इसका इफेक्ट हम इग्नोर कर देते हैं। हम जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। सो इस वजह से हम इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ। सो इसलिए अनपोलराइज्ड लाइट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइट होगी जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कोई खास प्लेन में नहीं है वो हमारे पास। ठीक है, वो हर तरफ फैली हुई है। तो ऐसी लाइट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसा कि लाइट के जो सोर्स होते हैं, जैसे कि लाइट एलईडी से जो प्रोड्यूस होती है, स्पॉटलाइट्स जो होती हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि पोलराइज्ड लाइट वेव्स वो लाइट वेव्स होती हैं जिनकी वाइब्रेशन सिंगल प्लेन के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल देखें, इस लाइट बल्ब की आप बात करते हैं, जैसे कि आपके घरों में लाइट बल्ब निकला हुआ है, तो उसमें लाइट जो है वो चारों डायरेक्शंस में जा रही होती है। लेकिन सामने अगर आप एक पोलराइजिंग फिल्टर को यूज़ कर लेते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर के पास बेसिकली एक जस्ट पाथ होता है जिस सेंटर वाला, वो जस्ट और जस्ट अलाउ करता है कि वहीं से जो उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं वो पास कर सकें। फॉर एग्जांपल आप अपने घर की बात करते हैं तो उसमें अगर आप ये एक दरवाज़ा सा बनाते हैं और इस दरवाजे के अंदर जस्ट इतना गैप रखते हैं, बाकी सारा फिल कर देते हैं, तो इसमें से वही पर्सन पास कर सकेगा जो इसके बिल्कुल इस तरह जाएगा।
अगर कोई थोड़ा सा भी टेढ़ा होकर जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, टकरा के वापस आ जाएगा। तो सिमिलरली इन केस ऑफ लाइट ये होता है कि जब आप पोलराइजिंग फिल्टर को यूज़ करते हो तो वो उन्हीं चीज़ों को यानी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने देता है जो उसके पैरेलल आ रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह से लाइट जो होती है उससे गुजरने के बाद एक खास प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक खास प्लेन के अंदर हो जाती है, जिसको हम पोलराइज लाइट कहते हैं। और यही जो ट्रांसफ़र होता है अनपोलराइज लाइट का पोलराइज लाइट के अंदर, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक होती है ट्रांसवर्स वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन along the direction of propagation of wave होती है। So this is the basically major difference of unpolarized light and unpolarized light. I hope that you will get it.